नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल चरागरा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की। इससे पहले जो पढ़ाया है वो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, यानी साधारण ब्याज। आज बात होगी चक्रवृद्धि ब्याज की, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखें, आज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, कैसे करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं रेलवे में या किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, राइट, ठीक है। आई बात समझ में। आज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप चक्रवृद्धि ब्याज का एक साधारण फॉर्मूला, एक जो फॉर्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जो भी यूज़ करते हैं वो इसी फॉर्मूले की इसी फॉर्मूले से यूज़ करते आए हैं, क्योंकि वैल्यू हम इसमें पुट करते थे, निकालते थे। लेकिन ये क्या है कि ये लॉन्ग मेथड हो जाता है, इसलिए हमें क्या करना है, समय बचाना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलें। अच्छा, देखते हैं, इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इसका फॉर्मूला। लेकिन समझेंगे कि ये क्या होता है। जानता हूँ कि सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मेरा काम है बेसिक से बताना। ठीक है, जैसे कि ए है। अच्छा, ए क्या है यहाँ, ए होता है अमाउंट। क्या है ये, अमाउंट। अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्रधन। क्या है ये, मिश्रधन है। अच्छा, बात करें फिर पी की, कि पी क्या है यहाँ, पी है यहाँ प्रिंसिपल। क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन। जो मूलधन होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। रेट सेम चीज़ है जो मैंने एसआई में पढ़ाया था, साधारण ब्याज में पढ़ाया था, सेम चीज़ है। बस थोड़ा सा कुछ बड़ा होगा तो यहाँ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, रेट क्या है, आर क्या है यहाँ में, रेट। रेट क्या होती है, दर, जिसको बोलते हैं कितने % की दर से ब्याज है, जो भी है। ठीक है, समय, टाइम। इसको भी कैपिटल ले लो भाई। ठीक है, यहाँ कोई बात नहीं, इधर भी ले लेते हैं आर, इधर भी टाइम को ये टी। ठीक है, ऐसे ले लेते। टाइम क्या है यहाँ, समय। कितने समय के लिए जो राशि हमने ली है, ये दी है। ठीक है, आई बात समझ में। ये है इनका इनकी फॉर्म कि ए क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है। पी क्या है, मूलधन है। आर क्या है यहाँ, दर है। और टी क्या है, एक समय है। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला होता है CI। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, CI, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, CI, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, A माइनस पी। ठीक है, A माइनस पी। बात करेंगे कि अगर जब हम CI निकालते हैं, क्वेश्चन में आपको CI पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो होगा क्या कि आपके पास अमाउंट होना चाहिए, और अमाउंट में से हम क्या माइनस करना है, हमें प्रिंसिपल, मूलधन को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी, यानी CI मिलेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। आई बात समझ में। या हम प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। ठीक है, मिश्रधन। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे जब आपको बताएंगे। ठीक है, आप अभी इतना लिखिए, नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको क्वेश्चन। धीरे 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 एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, लिखिए। देखिए दोस्तों, आगे देखिएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। बेसिक फॉर्मूला बताया मैंने, और उनका बताया कि ए क्या चीज़ है, पी क्या चीज़ है, ये सब चीज़ बताएं। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि हमने पिछले जो पढ़ा था वो SI, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यहाँ लिखेंगे। देखिए, जैसे कि ये SI है, साधारण ब्याज, और यहाँ बात कराएंगे हम CI की। ठीक है, ये SI की बात है और ये CI की बात है। इनमें डिफरेंस क्या है, SI में और CI में? देखिए,
जैसे कि SI है, यहाँ 100 रुपये है, इसका मूलधन मान के चलिए प्रिंसिपल है, या ऐसा कहिएगा कि कोई भी, एक मिनट, राइट, जैसे कि प्रिंसिपल मान के चलिए कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मान लीजिए हमने 100 रुपये, राइट। अच्छा 100 रुपये, यहाँ रेट मान लीजिए 2%, आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा सॉरी, रेट मान लीजिए 20% और टाइम मान लीजिए 2 ईयर्स, ठीक है। 2 साल के लिए 20% की दर से 100 को बढ़ा लेते हैं, 1000 कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो, 2000 कर लो, 5000 कर लो, कितना भी कर लो, ठीक है। ये है। अब इसमें इसने बोला है कि SI निकालिए और CI निकालिए, आई बात समझ में। SI निकालना है और CI निकालना, देखेंगे पहले SI में क्या डिफरेंस है और CI में क्या डिफरेंस समझेंगे पहले, है ना। जैसे कि मान के चलिए प्रिंसिपल था इसका कितना, 1000 रुपये मूलधन, जो मूलधन है वो कितना है 1000 रुपये, ठीक है। अच्छा 1000 रुपये पे 1000 रुपये पे बात हो रही है 20% की, किसकी, 1000 रुपये पे 20% से कितना होगा, 1000 पे 20% से 200 रुपये। ये आया कि नहीं, ये तो मैं जानता हूँ कि जो मैंने SI पढ़ाया है सब बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे आया, ठीक है। 200 रुपये, 1000 पर 20% की दर से 200 रुपये इंटरेस्ट। ये कब है, पहली साल का, कौन सी साल का, पहली साल का। बात करें हम अगर दूसरी साल की, क्योंकि 2 साल के लिए है, 2 ईयर्स की, 2 साल की बात करें तो दूसरी साल में भी 20% निकलेगा। तो दूसरी साल में जब निकालेंगे तो 1000 पे 20% निकालेंगे, कितना होगा 2000। इतनी बात समझ में आई। टोटल इंटरेस्ट पहली साल का 200 रुपये और दूसरी साल का 200 रुपये, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ यहाँ 400 रुपये। कब का, ये 2 साल का 400 रुपये इंटरेस्ट हुआ। अब बात करेंगे CI में, क्या ये आएगा, देखिए CI में क्या डिफरेंस है। जैसे कि 1000 रुपये लिया, 1000 रुपये, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट पहली साल का, ये भी 20% की दर से है, 20% से कितना आएगा 200 रुपये, पहली साल में 200 रुपये आएगा। देखिए CI और SI का पहली साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो सेम होगा, क्यों, क्योंकि ब्याज पर ब्याज होता है, इसलिए पहली साल का तो ब्याज निकालेंगे ही। जब दूसरी साल का जब ब्याज निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, देखिए दूसरी साल का जब इंटरेस्ट निकालेंगे 20% की दर से, और दूसरी साल का, कौन सी साल का, दूसरी साल का जब निकालेंगे तो देखिए क्या करना है, इस पे 20% निकालेंगे तो 200 रुपये तो ये हो गया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का, कि ब्याज पर ब्याज। हमने अभी 20% जो निकाला है किस पे निकाला है, 1000 पे, लेकिन 1000 पे जो 20% निकाला है वो कितना आया 200 प्लस अभी ये और रह गया हमारा ब्याज पे ब्याज। अभी इंटरेस्ट पे नहीं निकाला ना, अभी तो मूलधन पे हमने निकाला 200 रुपये। अब जब इंटरेस्ट पे इस पर निकालेंगे कितना 20%, इसका जब 20% निकालेंगे तो कितना जाएंगे 2 2 जा 4 और 0, ठीक है। आप शॉर्ट भी करना सीखिए, ये नहीं कि पूरी कैलकुलेशन करने लग गए 20 का 100 से वो करने लग गए, है ना, ऐसा नहीं, ठीक है। कितना हुआ ये 20% जब इसका निकालेंगे कितना हुआ ये 40 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा इसका जब निकालेंगे, ये कितना है 20%, इसका जब 20% निकाला हमने, यहाँ से ये हटा दीजिए, इसका यहाँ लिख दीजिए कि 20% है ये, आई बस 20%, ये रहा 40। तो इंटरेस्ट कितना है हमारा कि 200, टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया 240। कौन सी साल का, दूसरी साल का। पहली साल का याद रखिए, पहली साल का यहाँ भी इंटरेस्ट सेम था, यहाँ भी इंटरेस्ट सेम है। पहली साल का SI और CI का इंटरेस्ट सेम होता है। दूसरी साल में क्या है डिफरेंस, दूसरी साल में हमें पता चला कि SI में हमने क्या किया, केवल मूलधन पर ही ब्याज निकलेगी, ब्याज पर ब्याज नहीं निकलेगी। यहाँ मूलधन पर ब्याज थी और यहाँ क्या था, मूलधन पर ब्याज नहीं है। यहाँ तो मूलधन पे भी ब्याज है और ब्याज पे भी ब्याज निकली है। आई बात समझ में, आया समझ में, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, तो पहली साल का जो ब्याज था कितना था 200 और दूसरी साल का कितना है 240। तो टोटल ब्याज जो हुआ, टोटल इंटरेस्ट हुआ, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 440। किस में, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये SI है, ठीक है। साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर आया, 40 रुपये का अंतर आया। कितने का अंतर आया, 40 रुपये का।
अंतर आया। अगर किसी से हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर जो पैसा लिया है, मूलधन लिया है, तो उसे हमें कितना देना पड़ेगा, 440 रुपये देना पड़ेगा 2 साल में, और साधारण ब्याज से हमें 400 रुपये देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि 40 रुपये अधिक देना पड़ेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ? चलिए दोस्तों, अब चलते हम आगे। मैंने बताया अभी कि CI और SI का डिफरेंस, यानी SI और CI में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो डिफरेंस मैंने अभी आपको समझाया किस तरीके से, ठीक है, करना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन क्या है, अभी छोटे छोटे बेसिक से ही चलेंगे धीरे धीरे, जब अभी क्वेश्चन अभी एकदम हाई क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर सब बच्चों को लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत कठिन वो है, चैप्टर है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि सरल बनाने की, ठीक है। चलें, अच्छा देखिए और समझेंगे। कि मान के चलिए कि यहाँ दिया है उसने प्रिंसिपल कितना, 5000 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल 5000 रुपये दिया है। फिर बात करते हैं रेट की। रेट उसने दिया है कितना, 20%, ठीक है। टाइम अब दिया है उसने 3 ईयर। पहले 2 साल में समझाया, 3 साल में भी देगा, 2 में भी देगा, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे। और यहाँ निकालना है, उसने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करिए, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 5000 है, 5000 प्रिंसिपल है। ये है हमारा प्रिंसिपल 5000 रुपये, ठीक है। मैंने बताया, अच्छा रेट क्या है, 20% से ही निकालेंगे, 20%। 5000 पे 20% निकालेंगे तो कितना होगा भाई, 5000 पे 20% निकालोगे तो कितना होगा, 1000 रुपये। आई बात समझ में? अच्छा कुछ बच्चों को नहीं आया कैसे निकालना है वो समझ लीजिए, पता चले कि मैं कराते जाऊं और बच्चों को समझ में ना आए। 5000 पे 20% बेटा ऐसे निकालते हैं अपॉन 100, यही तो समझाया था। अगर जिसको समझ में ना आए तो इससे पिछले वाली वीडियो देख लेना, मेरी SI वाली सिंपल इंटरेस्ट वाली, ठीक है, समझ आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 5 2 जा 10 और 2 जीरो ऐसे ही कैसे उठा के रखिए, कितना हुआ, 1000 रुपये। 5000 पे 20% की दर से कितना आएगा, 1000 रुपये। वही तो 1000 रुपये लिखा है मैंने, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखेंगे 20%, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कौन सी साल का है, ये पहली साल का है। बात करेंगे हम दूसरी साल का, सेकेंड ईयर का। दूसरी साल में जो ब्याज होगी, पहले तो हम मूलधन पे देंगे, तो मूलधन पे हमारा कितनी ब्याज आई, 1000 लिखेंगे ऐसे ही कैसे, ठीक है। फिर हमें पहले नंबर हमने मूलधन पे ब्याज निकाली कितनी, 1000। अब हमने बात करी है कि अब निकलेगी वो ब्याज किस पे निकलेगी, इस पे भी देंगे, 1000 पे भी ब्याज निकालनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने भी समझाया कि ब्याज पे ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने, CI निकालने, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्लस जब 1000 पे 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 1000 का 20% यानी इसका भी 20%। 1000 पे 20% की बात करेंगे तो कितना होगा, 200 रुपये। आई बात समझ में? कितना होगा, 200 रुपये। यानी पहली साल का जो ब्याज था वो कितना है, 1000, और दूसरी साल का ब्याज कितना हो गया, 1200 रुपये। यानी 1000 ये, 200 ये, टोटल जो ब्याज हुआ हमारा कितना हुआ, 1200 रुपये दूसरी साल में। लेकिन अगर बात करिए तीसरी साल की, 3 इयर्स की, क्योंकि सेम रेट है, रेट सेम रहेगी, सेम रेट दिया है। अच्छा कुछ क्वेश्चनों में क्या है कि रेट को बदल भी सकता है कि पहली साल में 20 दिया, दूसरी साल में 30 दिया, और दूसरी साल में 30 और तीसरी साल में 50 दिया। ऐसा रेट को चेंज भी कर सकता है, लेकिन यहाँ उसने रेट सेम दिया हुआ है 20% की दर से, ठीक है। अच्छे तीसरी साल में बात करेंगे हम, जो मूलधन पे निकालेंगे तो वो तो 1000 है ही है। इतनी बात समझ में आई भाई? मूलधन पे जो परसेंट निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, वो तो 1000 रुपये है ही, 20%। अच्छा बात करेंगे अब जब तीसरी साल में निकाल रहे हैं, मैंने क्या कहा, मूलधन पे इंटरेस्ट कितना है, 1000। करना क्या है कि पहली साल में 1000 था और दूसरी साल में 1200 रुपये, ठीक है। तो 1000 और 1200 कितना हुआ, 2200, टोटल 2200। यानी जो अब इंटरेस्ट निकलेगा अब इन दोनों पे निकलेगा। इंटरेस्ट जोड़िए कितना है, 1000 था यहाँ, और यहाँ कितना है 1200, टोटल कितना हुआ 2200। 2200 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 1 2 22 दूनी 44। इंटरेस्ट पहली साल का 1000, दूसरी साल का 1200,
तीसरी साल का जो इंटरेस्ट आया वो कितना है 1440। तो 1000 या ऐसे जोड़िए 1000, 2000, 3000, 3 और 640, टोटल 3640 इंटरेस्ट आया। आई बात समझ में? देखिए पहली साल का 1000, दूसरी साल का कितना हुआ 1200, टोटल 2200 और 2200 और 1440। ठीक है, आप कैलकुलेट ये करिए कि मूलधन तीनों का एक सेम निकला था, मूलधन पे जो रेट निकाले वो इंटरेस्ट निकाला था वो सेम था। तो कितना हो गया 1000, 2000, 3000, 3000 तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी साल में जो इंटरेस्ट निकाला था 200 रुपये ये और 440 ये कितना हुआ 640। तो 640 ये बढ़ गया, नहीं 3640। ये क्या हुआ इसका इंटरेस्ट हुआ। ये क्या है CI है, ये क्या हुआ CI। आई बात समझ में? ये CI हुआ। पहली साल का जो इंटरेस्ट था, पहली साल का मैंने अभी बताया कि पहली साल का CI और SI सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, ब्याज सेम रहती है। दूसरी साल में जब हम बात करते हैं तो मूलधन पे भी ब्याज, मूलधन पे तो ब्याज निकलती है, बाकी जो ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है, आई समझ में? जैसे कि मूलधन पे 1000, फिर ब्याज पे भी ब्याज निकाला हमने। आई बात समझ में? 3640 रुपये इसका CI हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट। लिखिए, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है, केवल मैंने मूलधन को चेंज किया है। ठीक है, मूलधन को चेंज किया है। देखेंगे मूलधन यहाँ कितना है 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये क्या है मूलधन है। और पहली साल की बात करेंगे, कौन सी साल की, और रेट क्या है इसकी 20%। 20% से पहली साल के लिए 20% से जब पहली साल की बात करेंगे तो कितना होगा 2,000 रुपये। 10,000 का 20% निकालेंगे तो 2,000 रुपये। ठीक है, अच्छा बात करेंगे दूसरी साल में। दूसरी साल में भी सेम रेट है, सेम रेट है। तो पहले मूलधन पे निकालेंगे तो मूलधन पे रेट इंटरेस्ट निकालेंगे, वो कितना होगा 2,000 रुपये, प्लस इस पे भी 20% निकालेंगे। ये क्या है इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट पे ब्याज निकालेंगे। तो 2,000 पे जब ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा 400 रुपये। भाई 2,000 पे 20% निकालेंगे तो 400 रुपये हुआ। आई बात समझ में? 400 रुपये हुआ। अब जो 400 रुपये हुआ। अच्छा फिर बात करते हैं हम तीसरी साल की। कौन सी साल की? तीसरी साल की। तीसरी साल पे भी सेम रेट है, सेम रेट है। तो मूलधन पहले तो 2,000 रुपये आएगा ही आएगा। भाई मूलधन पे जब निकालेंगे हम जो इंटरेस्ट 2,000 रुपये आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छा फिर बात करेंगे पहली साल का जो इंटरेस्ट था कितना था 2,000 रुपये। दूसरी साल का जो इंटरेस्ट हुआ कितना हुआ 2,400 रुपये। दूसरी साल का जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ 2,400 रुपये। 2,000 और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 400, 2,400 रुपये। तो 2,000 और 2,400 टोटल कितना हुआ 2,000 और 2,400 यानी टोटल हुआ आपका 4,400 रुपये। कितना हुआ 4,400 रुपये। अब जो इंटरेस्ट निकलेगा, टोटल ब्याज कितनी है, अब टोटल जो अमाउंट है वो कितना है, ये 2,000 रुपये और 2,400, ये 4,400। 4,400 का 20%, मैंने बताया 4,400 का 20% निकालेंगे क्या होगा 2 जीरो से 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 44 दूनी 88 और 0। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि तीसरी साल में जो इंटरेस्ट ब्याज पे जो ब्याज निकला है वो कितना है 880 रुपये। आई बात समझ में? पहली साल का 2,000, 2,000, 2,000, 6,000 और 4 और 8, 400 और 880, 1,280 ये हुआ, यानी 7,280 रुपये ये हुआ। टोटल जो CI ये क्या है CI है। आई बात समझ में? यही क्या होगा इसका आंसर होगा अगर CI की बात करेगा तो। अगर वो अमाउंट पूछेगा तो इसमें इंटरेस्ट और मूलधन को जोड़ के वो हमारा अमाउंट निकलता है, यानी 10,000 ये और 7,280 ये टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा होगा 17,280 रुपये। आई बात समझ में? लिखिए, अब मैं क्वेश्चन धीरे धीरे आपको कराऊंगा, आप नोट करिए। अब चलते हैं आगे। ये जो मैंने मेथड समझाया है केवल समझाने के लिए आपको बताया है कि CI होता क्या है, किस तरीके से निकालना है, यानी कैसे ब्याज पे ब्याज होती है। ठीक है, लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है तो इस तरीके से नहीं करेंगे। ये तो लॉन्ग मेथड नहीं दिखाई दे रहा आपको, है ना। आपको करना कैसे है वो देखेंगे अभी। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से अब क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में किस तरीके से करने हैं वो देखेंगे।
अच्छा, रेशियो मेथड में क्या करना है, हमें रेट को पकड़ना है। क्या करना है, रेट को। रेट हमारी कितना है, 10% है। अच्छा, 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। ये सभी जानते हैं कि 10% को 1/10 लिख सकता हूँ। अगर जिसको समझ में ना आए तो मेरी परसेंटेज वाली वीडियो देख लेना, या इससे पहले CI वाली देख लेना। परसेंटेज में मैंने बताया है चेंज करना कि किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि ये है हमारा जो नीचे जो संख्या है वो क्या है, ये प्रिंसिपल है। क्या है, प्रिंसिपल बोलते हैं इसे। ये प्रिंसिपल मानते हैं और इसे हम क्या मानते हैं, इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट है। अगर इन दोनों को, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल को जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें, अमाउंट। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, 10, और 10 में एक इंटरेस्ट और जोड़ दें तो कितना होगा, 11। ये हमारा क्या है, अमाउंट है, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल। आई बात समझ में, केवल समझेंगे आप लोग। अच्छा, प्रिंसिपल 10 से 11 ये पहली साल का है। अगर बात करेंगे 2 साल की तो 2 साल 2 बार लिखेंगे, 10 और 11। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या करना है, 10 का इन दोनों मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 100। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 121। अच्छा, या आप ऐसे लिख सकते हैं, या 2 बार दिया है तो दोनों का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 11 का स्क्वायर करेंगे 121। ठीक है, जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 100 यहाँ है, 121 है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। कितने का डिफरेंस है, 21 का। कितने का डिफरेंस है, 21 का। अच्छा, यहाँ क्या है, ये प्रिंसिपल कितना हमारा 100, और हमें जो प्रिंसिपल दिया है वो कितना दिया है, 2000। कहने का मतलब ये है कि 100 बराबर कितने हैं, 2000। ठीक है, 1 बराबर क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा, 20। कितना बचेगा, 20। तो 20, 1 बराबर कितना, प्रिंसिपल पहले हमने जो प्रिंसिपल निकाला वो कितना है, 100 है। हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है वहाँ 2000, समझेंगे। तो 100 बराबर कितना है, 2000। 1 बराबर कितना होगा, 20। कितना होगा, 1 बराबर 20। 1 बराबर 20 और इंटू इनका जो डिफरेंस आया है, यानी इंटरेस्ट आया है, क्या है ये, दोनों का इंटरेस्ट है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाएगा। तो इंटरेस्ट हमारा कितना है, 21। तो 20 × 21 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूनी 42, 420 रुपये क्या होगा, इसका इंटरेस्ट होगा। क्या होगा, इंटरेस्ट। 420 रुपये क्या होगा इसका, CI, इंटरेस्ट। आई बात समझ में, लिखिए। ये है आपका रेशियो मेथड। ये कौन सा मेथड है, ये रेशियो मेथड। आप जो क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया है। आपको क्या करना है कि 1/10, 10 का सीधे स्क्वायर करेंगे, यहाँ 1 जोड़ेंगे 11 है, यानी आप समझ जाएंगे कि 10 और 11 का स्क्वायर होना है। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। दोनों का डिफरेंस दोनों में क्या है, 21 का। 21 का सीधे मल्टीप्लाई कितने में करेंगे, 20 में। 20 कैसे निकालेंगे आप, या आप 20 निकाल लेंगे या इस तरीके से कर लेंगे, ऐसे कि आपको पता चला कि 21 है तो 2000 पे 21% निकाल लेंगे। 2000, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, आपको पता चल गया कि 21 है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, सीधे 21 निकाल लीजिए। तो 2000 और 21% निकालेंगे 2000 का, तो क्या है, 2 जीरो से कट ही जाएंगे यहाँ से, बात आएगी 21 दूनी 42। ठीक है, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। जब आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है, लेकिन आपको जो करना है बहुत शॉर्ट करना है। ठीक है, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा, इसमें 3 साल के लिए अब टाइम उसने चेंज कर दिया कि 3 साल कर दिया। पहले 2 साल की बात हो रही थी, अब 3 साल की बात हो रही है। अच्छा, उसने CI के साथ में अमाउंट भी पूछ लिया है। ठीक है, तो हमारी रेट क्या है यहाँ, 25%। अच्छा, 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, सब जानते हैं कि 25% को 1/4 लिख सकते हैं। मैंने बताया 4 क्या है, यहाँ प्रिंसिपल है और ये क्या है, इंटरेस्ट है। आई बात समझ में, ये इंटरेस्ट है। 4 से 5 इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, इंटरेस्ट कितना है, 1 है, तो 4 से कितना हो जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट तो यहाँ 1 दिया है, तो जब इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा तो मिलेगा क्या हमें, अमाउंट, वो कितना होगा, 5। इतनी बात समझ में आई। मैंने बताया इसको या 3 बार लिख लीजिए, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप सीधी ध्यान देंगे कि 3 साल की बात हो रही है तो इसका क्यूब करेंगे, और 2 साल की बात होगी तो स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, लेकिन बात हो रही है यहाँ 3 साल की, तो 3 साल का मतलब
दोनों का क्यूब करेंगे। तो इसका जब क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16 चौक 64, ये कितना होगा 64 और ये कितना होगा 125। यहाँ तक मैं जानता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं। भाई इसका क्यूब कितना है, इतना, इसका क्यूब कितना है, इतना, ये इसकी वैल्यू है। अच्छा बात करें कि जो हमारा प्रिंसिपल आया वो कितना आया यहाँ 64 और ये जो हमारा अमाउंट आया है वो कितना है 125। अब उसने पूछा है पहले तो इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो 64 बराबर हम ऐसे कर सकते हैं, कहाँ है, ये 64,000 कर देते हैं इसका प्रिंसिपल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें आसानी होगी इसको काटने में, इसलिए आप कर वो भी सकते हैं लेकिन काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि समझाने में आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए अभी समझें फिर बाकी बाद में देखेंगे। अच्छा 64 हमें पता है, देखिए कि 64 बराबर क्या है, 64 बराबर कितना है 64,000। ठीक है, इसको भी 4 को हम ऐसे कर लेते हैं। चलो अब 1 बराबर क्या रह जाएगा यहाँ 1000, कितना आएगा 1000, यानी 64 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा। जो 1000 आएगा 1000, अब इसमें जब प्रिंसिपल में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रिंसिपल मिलेगा 64,000 जो हमारा आ ही जाएगा। ठीक है, उसे तो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन जब 1000 का मल्टीप्लाई इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करें, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,25,000 हमें क्या मिलेगा, ये अमाउंट मिलेगा। क्या है ये अमाउंट, क्या है ये अमाउंट, 1,25,000 रुपये क्या है अमाउंट है। अब बात करें हम इसकी इंटरेस्ट की, देखिए इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, ये देखिए 64 और 125 का जब डिफरेंस देखेंगे तो 61, कितना 61, 5 में से 4 की तो 1, 12 में से 6 की तो 6, 61। ये क्या होता है हमारा इंटरेस्ट होता है, ये क्या होता है इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये अमाउंट है और ये क्या है इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का इंटरेस्ट ही तो, प्रिंसिपल और अमाउंट के जो बीच का डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट हमारा कितना है 61। अच्छा 1 बराबर हमारा कितना है 1000, तो इसमें जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इंटरेस्ट बनेगा 3 साल का वो कितना बनेगा 61,000। आई बात समझ में, ये हमारा क्या होगा CI, ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ अमाउंट। आई बात समझ में, ये 1,25,000 अमाउंट हुआ, ये CI हुआ, पूछा क्या था CI और अमाउंट। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 64,000। ठीक है, लिखिए मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ।